देखो लास्ट लेक्चर्स हम लोग को प्रैक्टिकल नंबर 13 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था. नाउ टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चंस नंबर 5, 6 एंड 7. नाउ क्वेश्चंस नंबर 5 हम लोग को ये करने का है. That is the find the area between the parabolas y square equal to 2x and x square equal to 2y. नाउ पहले हम लोग को जो बनाने का है, देखो हम लोग इधर क्वेश्चन से किया है दिस वन. अभी इसके लिए हम लोग को पहले फाइंड आउट करने का है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देखो हाउ टू राइट दिस वन. पॉइंट ऑफ मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में आप लोग को बताता हूँ हाउ टू राइट दिस वन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2y. तो हम लोग को y इक्वल टू कितना है x स्क्वायर बाई 2 एंड y स्क्वायर इक्वल टू मतलब क्या x स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, बट y स्क्वायर इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x. So x raised to 4 by 4 equal to 2x. So x raised to 4 minus 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, minus 8x equal to 0. Now x कॉमन लिया है, x क्यू minus 8 equal to 0 implies x equal to 0 और x equal to 2. Now if x equal to 0, if x equal to 0, कौन सा भी लाइन y equal to 0 by 0, that is the 0. And if x equal to 2, y equal to 2 square by 2, that is 2. So point of intersections is becoming 0, 0 and 2, 2. ये हो गया हम लोग को point of intersections. Now we are drawing the two ऐसे parabolas. First one y square equal to 2x, this one. And this parabola red वाला is x square equal to 2y. दोनों का बीच में एरिया दिस वन. तो हम लोग लिखे फ्रॉम द फिगर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द रीजन्स ओ L1 B L2 O. नाउ इसको हम लोग दो सेक्टर में किया है. A इक्वल टू A1 माइनस A2, where A1 equal to A1 implies area bounded by the sectors O A B L1 O. ऊपर वाला जो सेक्टर्स है, ये जो ब्लैक वाला जो है, 3 ब्लैक लाइन में जो एरिया बनता है, फर्स्ट सेकेंड एंड 3. These 3 black lines makes the set area of the sector this one. And A2 is a empty space bala, that is 2 black line and red line. That is the OABL2O. That is A equal to required area A equal to A1 minus A2. Now A1 कितना है ब्लैक वाला के इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 2x, मतलब y इक्वल टू √2 into √x, √2 into √x dx. dx. And second parabola is x square equal to 2y, that is y equal to x square by 2, x square by 2. Limit is x equal to 0 to 2. So 0 to 2 first parabola, that is the black one, and next one is the red one. So we are a solve कर लिया √2 2 by √x का इंटीग्रेशन 2 by 3x √x. पहले 2 पुट कर दिया, 2 √2 ब्रैकेट ओपन कर दिया, 8 by 3. And this is x cube by 3, x cube by 3 9 पुट कर देंगे, x cube 2 cube 8, 3 को बाहर कर दे, 8 minus 0, that is this one. So कैंसिल कर दिया, 4 by 3, that is 4 by 3. The required area equal to 4 by 3 स्क्वायर यूनिट. ये हम लोग को हो गया ये जो क्वेश्चन है. अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हमारे पास पहले इंपॉर्टेंस है.
देखो इसमें जो हम लोग को पेजेस है, देखो लाइन नंबर्स हम लोग के पहले जो दो लाइन, ये जो हम लोग को पहले जो दो लाइन तक फर्स्ट टू लाइन एंड ऊपर का स्पेस, ये देखो ऊपर का स्पेस एंड एक एम, तो ए लाइन का मिडिल तक तुम लोग को लेने का है। क्यों? देखो ये हम लोग को लाइन नंबर बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेक्चर्स है, 12 लाइन से। बट इधर हम लोग को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो 12 है, ये नीचे का लाइन, पहले दो लाइन और ऊपर का जो स्पेस है, इसमें तुम लोग ये डायग्राम बनाने के, ये जो ऊपर का स्पेस है दिस वन, ये दो स्पेस एंड ए लाइन, मैक्सिमम तुम लोग सेकेंड लाइन तक आ सकते हैं। ये सेकेंड लाइन का बीच में अगर तुम लोग इधर बनाया देन तुम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लिखने के लिए, नहीं तो इसका बाद ही दो लाइन का बाद तुम लोग को चलो फर्स्ट दो लाइन का बाद तुम लोग स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए। फर्स्ट दो लाइन में तुम लोग ए डायग्राम बनाएंगे एंड एक्स एक्सिस में भी तुम लोग को सेकेंड लाइन में बनाएंगे, वाई एक्सिस फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में तुम एक्स एक्सिस बनाएंगे। क्यों? नीचे हम लोग को इतना स्पेस नहीं है, एक लाइन में ही हो जाएगा। तो सेकेंड लाइन में तुम लोग सेकेंड लाइन, ये हम लोग का एक्चुअल होगा, ये जो हम लोग को बेसिकली है सेकेंड लाइन में तुम लोग बनाएंगे दिस वन, ये हम लोग को बनाने का सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन में अगर बनाएंगे तो तुम लोग को देखो ऊपर का स्पेस जो है सफिशिएंट स्पेस मिलेगा तुम लोग को बनाने के लिए। क्यों? तुम लोग को सेकेंड लाइन में ये इतना स्पेस है, तुम लोग का ऐसे एक पैराबोला, ऐसे एक पैराबोला एंड ऐसे एक पैराबोला तुम लोग ले सकते हैं। एंड फर्स्ट लाइन में बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, सेकेंड लाइन में तुम लोग एक्स एक्सिस बनाएगा। सेकेंड लाइन जो तुम लोग को लाइन डॉट डॉट करके दिया, सेकेंड लाइन में तुम लोग एक्स एक्सिस बनाएंगे, तो आपको सेकेंड लाइन में बनाएंगे तुम लोग को सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगा फॉर ड्राइंग इट, एंड दिस 12 लाइंस में तुम लोग के कंप्लीट करेंगे। तो फिर से एक बार देखो, हम लोग को टू पैराबोला बना दिया, एक दिस वन, दूसरा दिस वन, फिर इसका बाद हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, इससे हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया, ये मिल गया हम लोग को आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम तो बना के दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम बनाया, बट इसमें भी हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पहले हम लोग को फाइंड आउट करने का है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देखो हम लोग को ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को दिया है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर and the line x plus y equal to x plus 6। फर्स्ट वन देखो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन the parabola y square equal to 16x and the straight line y equal to x plus 6, straight line y equal to x plus 6. Now y square equal to 16x, so we are replacing, therefore x plus 6 square, y square, that is x plus 6 square equal to 16x implies x square plus 12x plus 36 equal to 16x plus 16x। तो अभी इसको हम लोग फैक्टर्स करके हम लोग को फाइंड आउट करने का दिस वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस।
सो अच्छा एक मिनट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था बाय मिस्टेक करके दूसरा क्वेश्चन। ये था हम लोग को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड सो y बोथ आर द इक्वल। सो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 6, बोथ y आर इक्वल, x square equal to x plus 6 implies x square minus x minus 6 equal to 0 implies x plus 2 into x minus 3 equal to 0. Therefore, x equal to minus 2 and x equal to 3. If x equal to minus 2, then y equal to x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 9। हम लोग इसमें पुट कर दिया माइन, उसमें भी पुट, किसी में भी पुट करो दिस वन। देयरफॉर पॉइंट ऑफ intersections -2, 4 and 3, 9। नाउ सपोज उसका हम लोग नाम कुछ भी दे देंगे, ए बी सी डी करके, जो भी चाहिए हम लोग उसका नेम दे सकते हैं, ए एंड बी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अच्छे से नाम दिया है शायद, एक मिनट हम लोग चेक कर लेता हूँ। नाम नहीं दिया तो हाँ दिया, बी 3 9 दिया, ए -2 4। देखो ये करने के लिए जो 4 लाइंस है, ये 4 लाइंस के लिए हम लोग को देखो अभी डायग्राम इसका बाद उस लोग बना के दिया। देखो डायग्राम हम लोग इधर बनाता हूँ, ये डायग्राम लोग इधर बना के दिया। देखो ऐसे हम लोग को x इक्वल टू -2 4 एंड तो -2 4 जो हम लोग को लाइन, देखो हम लोग को लाइन क्या था, y के नहीं, y इक्वल टू x प्लस 6, मतलब अगर x 0 देन y इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू -6। तो हम लोग को ये पॉइंट, अगर हम लोग को ये पॉइंट इधर लेंगे -6 एंड 6 अप्रोक्सीमेट दिस वन, दिस इज द 6, तो लाइन ऐसे रहेगा हम लोग को। डायग्राम तो तुम्हारा पास है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। नीचे करता हूँ थोड़ा, डायग्राम तो तुम्हारा पास है तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। हम लोग थोड़ा नीचे बना लेता हूँ इसको, जैसे हम लोग को डायग्राम को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड ये डायग्राम तुम्हारा पास है, बुक्स में बना के दिया है करके, तो तुम्हारा टेंशन नहीं है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इधर। सो इट इज -2 4, सपोज -2 4 इधर, x स्क्वायर तो इधर 3 9 सपोज इधर 3 9 इधर, तो पैराबोला, एक्सपेक्टेड पैराबोला इज लाइक दिस। ये डायग्राम बना के दिया तो तुम लोग को टेंशन नहीं है, तो तुम लोग डायरेक्टली ये बना सकते हैं करके 3 9 ऐसे करके। एंड दिस इज द B 3 9 and A is -2 4, A -2, required area is this one, ये हम लोग को वो है। फिर इसका बाद ये तो ज्यादा हो गया, 9 बोलेंगे तो ऊपर रहेगा। that is x equal to 3 and x equal to -2। ये तुम लोग को लाइन, ऐसे 2 लाइन डायग्राम में तुम लोग को 2 लाइन ऐड करने का दिस वन,
एंड जो ड्रॉ करने का है हम लोग रेड से बना देता हूँ तुम लोग को दिस वन, ये आप लोग को लाइन बनाने का है, दिस वन ये इसी बना दो जरा, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, ये दो लाइन तुम लोग को बनाने के, एंड रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू दिस वन, एंड इसको हम लोग L1 एंड L2 दे दिया, L1 एंड L2 ये, एंड दिस इज द B का 3 9 x इक्वल टू 3। नाउ ये डायग्राम तो तुम्हारा पास है, फिर तुम लोग चाहे लिखेंगे इधर फ्रॉम द फिगर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया बाउंडेड by the region, area bounded by the regions। अगर हम लोग यहाँ से चालू किया तो हम लोग को A B C एंड D, तो ए भी तुम लोग को लिखना पड़ेगा, ये जो वर्डिंग ये तुम लोग को C D क्यों दिया नहीं तुम लोग को C एंड D, रेड में जो लिया तुम लोग को लिखने का है, इधर हम लोग को मेंशन करके नहीं दिया, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3। ये तो जो जो रेड में बना के दिया है ये तुम लोग को कंपलसरी ये सब तुम लोग को लिखने का है। एंड ऑल्सो ये तो तुम लोग को पास, ये तो डायग्राम में लिखा हुआ है y इक्वल टू, तो लिखने का जरूरत, जो रेड बना के दिया दिस वन रीजन्स देखो हम लोग क्या A B C A B L2 O L1 A, ये हम लोग एरिया फाइंड आउट करने का है। ये जो एरिया है दिस एरिया हम लोग ये जो मार्किंग किया दिस एरिया इक्वल टू दैट इज A equal to A1 minus A2, where A1 equal to area bounded by the trapezium, देखो trapezium A B C D, trapezium A B C D and A2 equal to area bounded by the regions। अभी देखो एम्प्टी स्पेस के कैसे हम लोग ए से चालू के A L1 O A L1 O A L1 O L2 B C O D A, ये जो एम्प्टी स्पेस है ये हम लोग माइनस करेंगे, लिमिट किया -2 to 2 3, देयरफॉर A इक्वल टू A1 का देखो हम लोग को इसका इक्वेशंस क्या देखो y इक्वल टू x प्लस 6, तो पहले देखो ट्रेपेजियम का लाइन के x प्लस 6 इंटीग्रेशंस ऑफ x प्लस 6 dx and limit is -2 to 3, minus A2 same limit -2 to 3 एंड इसमें हम लोग को देखो इक्वेशंस क्या, इसका इक्वेशंस y इक्वल टू x स्क्वायर, सो x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशंस हाफ ऑफ x प्लस 6 स्क्वायर -2 to 3 -1/3 x क्यूब, so this equal to half of, अभी देखो 6 plus 3 9 स्क्वायर
81 माइनस, अभी -2 प्लस 6 4 स्क्वायर 16 -16 and limit is -2 to 3 -1/3 3 cube 27 -8 minus +8 तो हम लोग को 81 -16 इक्वल टू मतलब 15 हम तो 81 16 दैट इज 5 65 65/2 35 by -35/3 सो दिस इक्वल टू देखो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 195 माइनस 70 by 6 तो हम लोग को दिस इक्वल टू 80 90 95 125 by 6 स्क्वायर यूनिट्स ए हम लोग लिखा है पहले ये चाहिए रिक्वायर्ड एरिया हम लोग एवरीथिंग इस लिखा है अगर तुम लोग को स्पेस रहेगा तो लिखने का नहीं तो नहीं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 125 by 6 स्क्वायर यूनिट्स नाउ अभी देखो हमारा क्वेश्चंस क्या अभी हाउ टू राइट दिस वन ये प्रैक्टिकल्स आप लोग लिखेंगे कैसे ये हमारा इंपॉर्टेंस है देखो फर्स्ट वन हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को लाइन है 1 2 3 4 5 6 और इधर तुम लोग 3 लाइन सोच सकते हैं तो देखो यहां तक ये लाइन तक तुम लोग लिखेंगे ये जो लाइन है अप टू दिस लाइन आप लोग लिखेंगे इधर तक तुम लोग लिखेंगे इन पेज 78 पेज नंबर 78 ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 है कंफ्यूज नहीं करें क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 78 में तुम लोग किधर तक लिखेंगे पेज नंबर 78 में देखो हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन लिखा है और इधर दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइन से 1 2 3 4 5 6 इसमें 2 लाइन इधर तक तुम लोग लिखेंगे पेज नंबर 50 नहीं 78 नेक्स्ट ऑफ द 78 देखो डायग्राम में जो रेड बना के दिया रेड ये रेड तुम लोग को उधर ड्रॉ करना पड़ेगा जो रेड हम लोग बना के एवरीथिंग इज ड्रॉन ओनली जो लाइन तुम लोग बाय स्केल एंड तुम लोग इधर ब्लैक से भी ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से बेटर रहेगा पेंसिल से ड्रॉ करने के करके ड्रॉ करने के इसका बाद देखो तुम लोग को लाइन दिया है डायग्राम के बाद 1 2 3 4 5 लाइन तुम लोग लिख सकते हैं सो दिस वन तुम लोग ये करके 1 2 3 4 5 दिस 5 लाइन तुम लोग इधर यूज कर सकते हैं आंसर करने के लिए दिस 5 लाइन तुम लोग को ये करके आंसर बना सकते हैं याद रखने का दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर आई थिंक तुम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है तुम लोग इजीली ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इसका बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट इज द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नंबर 7 हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखो डायग्राम में जो रेड मार्किंग करके दिया है डायग्राम में वो तुम लोग को मार्किंग करने के रिमेनिंग एवरीथिंग इज ड्रॉन ईच एंड एवरी लाइन so you are having no problems only this one you are right in the page number 78 79 में डायग्राम एंड 79 में नेक्स्ट जो तुम लोग को 5 लाइन्स है वो 5 लाइन्स में तुम लोग के रिप्लेस करने का है जैसे आंसर तुम लोग को
लिख के दिया ये करके। नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंड एनक्लोज बाय द पैराबोला। द एक्चुअल 16x इधर लिख दिया था, y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द कॉर्ड BC where B इक्वल टू एंड C इक्वल टू दिस। इसमें लाइन हम लोग को बहुत कम दिया है तो लाइन मेजर करके हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वन देखो हम लोग कर लेता हूँ, फिर कैसे एडजस्ट करेंगे देखेंगे। अभी हम लोग को बी और सी दिया है क्वेश्चन नंबर 7। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा इधर, देखेंगे हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे करके। बी एंड सी, बी इक्वल टू दिया है हम लोग को 1,4 एंड सी इक्वल टू 9,12. Therefore, slope of BC y2 minus y1 12 minus 4 upon 9 minus 1 8 by 8 equal to 1. Slope of BC. Next, therefore equations of BC फार्मूला क्या है, y माइनस y1 दैट इज हम लोग इसको लिया सपोज, ठीक है लिख देता हूँ, y माइनस y1 m ऑफ x माइनस x, m is 1 implies y minus 4 1 of x minus 1, that is equations कर, this implies y equal to x plus 3। ये आप लोग को मिल गया इक्वेशंस ऑफ दिस वन, y equal to x plus 3। नाउ पैराबोला एंड लाइन x equal to 0 है तो y equal to 3 and y equal to 0 x equal to 3 and that is y equal to 0 then x equal to minus 3। देखो हम लोग डायग्राम भी बना के ले लेता हूँ इधर, दैट इज किधर भी बना लो इधर, हाँ दिस वन एंड बराबर नहीं एंड x इक्वल टू माइनस, क्यों कर्व हो रहा है, x इक्वल टू माइनस ये जो स्ट्रेट लाइन है एंड पैराबोला। देखो स्ट्रेट लाइन हम लोग को इधर एंड इधर एक नीचे करता है इधर, ये हम लोग को पैराबोला का स्ट्रेट लाइन का है एंड पैराबोला हम लोग को है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, y स्क्वायर मतलब ऐसे पैराबोला है दिस वन एंड हम लोग को क्लोज हो गया, एक्चुअल डायग्राम में क्लोज हो गया, हम लोग क्लोज नहीं है, थोड़ा बाहर करना पड़ेगा, नीचे कर लेता हूँ, ए बाजू में लिख देंगे आंसर। एंड पैराबोला हम लोग इधर एक पॉइंट में कट कर रहे हैं और कट कर रहे हैं 1 और इधर ऐसे करके, ऐसे हम लोग का पैराबोला है, ये भी हम लोग को थोड़ा ठीक है ज़्यादा तो जैसे ये पैराबोला है
एंड हम लोग को पॉइंट किया 1,4 and 9,12 like this. So expected line is this one. ये लाइन्स हैं एंड हम लोग मार्किंग करने के लिए थोड़ा दो लाइन सेपरेट करने के लिए हम लोग ये बना देता हूँ आप लोग को लिए. ये हम लोग को रेड लाइन बना दिया जैसे तुम लोग कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए. एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू x प्लस 3. एंड ये जो पैराबोला का लाइन है दिस इज ऑल्सो हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू 16x. ये पैराबोला का इक्वेशंस. एंड फिर हम लोग को दो लाइन, फर्स्ट लाइन हम लोग को ये ड्रॉ करने का है एंड सेकेंड लाइन इज दिस वन. इसमें x इक्वल टू 1 and this is x equal to 9. This is x equal to 9. This is the point C. C is 9, 12 and this is A, B 1, 4. ये हो गया. हम लोग को required area is this area. हम लोग दूसरा इंक से यूज कर रहा हूँ. ये एरिया हम लोग को फाइंड आउट करने का है. दिस एरिया हम लोग को फाइंड आउट करने का है. नाउ सो फर्स्ट वन हम लोग लिखेंगे ऐसे करके फ्रॉम द फिगर एंड नेम भी देना पड़ेगा इधर. सपोज A and B. This is the 1,0, B is 9,0 and this is L. From the figure, required area equal to area bounded by the region. देखो हम यहां से लेंगे BCLB equal to same way, that is A equal to A1 minus A2. Where A1 equal to area bounded by the regions. यहां से लेंगे हम A B C L D A. A2 equal to area bounded by the trapezium ABCD. Trapezium ABCD. Therefore, A equal to, now limit कितने हैं 1 to 9. So it is A equal to A1 minus A2. A1 लिमिट कितने हैं 1 to 9 and A1 कौन सा लेकर देखो y square equal to 16x, that is y equal to 4 root x plus minus ऊपर, that is 4 root x dx. First line minus area of the trapezium AB, same limit 1 to 9, y equal to x plus 3 dx. फोर्थ तो कांस्टेंट है रूट एक्स का, तुम लोग को मालूम है 2/3 x रूट एक्स, लिमिट इज 1 to 9 माइनस x plus 3 का इंटीग्रेशन हाफ ऑफ x plus 3 का स्क्वायर.
लिमिट इज 1 to 9। फर्स्ट हम लोग 9 पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे 8/3 9 माइनस 1 नहीं 9 पुट करेंगे 9 इंटू 3 27 माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ 9 plus 3 that is 144 minus 16 that is 8 into 26/3 minus 128 128/2 that is 60 128 so this equal to 26 seconds 208/3 minus 64 मतलब 192 मतलब 8 8 16 16/3 16/3 मिला। इस लोग को तो आंसर तो कुछ नहीं है करके 16/3 तो हम लोग को मिल रहा है, पता नहीं क्या आंसर है। ठीक है, जो भी है हम लोग को 16/3 therefore required area equal to 16/3 square units। required area equal to 16/3 square units। अभी तुम लोग को लाइन देखने के, लाइन देख के सेट करने के, जैसे भी लाइन रहेगा उसका मापिक तुम लोग को सेट करने का है। देखो ये लाइन तुम लोग को कैसे सेट करने का है। अभी देखो हमारे पास इसमें डायग्राम के लिए तुम लोग कौन सा साइड में लेना पड़ेगा। हम लोग को देखो लाइन में तो प्रॉब्लम नहीं था, डायग्राम में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन्स में इट इज सफिशियंट, बट इधर भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिस इज 11 वन। बट प्रॉब्लम्स होगा हम लोग को डायग्राम किधर बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत कंजेस्टेड कर दिया दिस वन, सो इट इज द बेटर तुम लोग को फर्स्ट टू लाइंस में तुम लोग बनाएंगे डायग्राम। फर्स्ट टू लाइंस में डायग्राम बनाएंगे एंड इसको थोड़ा एक लाइन इधर शिफ्ट कर देंगे, एक लाइन को इधर शिफ्ट कर देंगे, इसके इधर से 2 लाइन तुम लोग को बनाने के। मतलब देखो तुम लोग को दिस लाइन मैं बता देता हूँ। देखो जैसे तुम लोग को ए लाइन फिर ए लाइन, एक ही लाइन में तुम लोग को लिखने का, दिस लाइन इक्वल टू ए लाइन लिखने के, फिर हम लोग को दिस लाइन इक्वल टू ए लाइन लिखने के, फिर तुम लोग को लास्ट में लिखने का। नहीं तो तुम लोग की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इधर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स ऐसे करके। फर्स्ट 2 लाइन में तुम लोग ए डायग्राम बनाएंगे, दिस इज द ओरिजिन्स ए बी सी डी। डायग्राम इतना बड़ा नहीं, तुम लोग छोटा करके बनाएंगे। जो फर्स्ट 2 लाइन्स में तुम लाइन भी लिखना चालू कर देंगे फ्रॉम दैट वंस। ये देखो ये तुम्हारा स्पेस है, डायग्राम तुम लोग को ए लाइन में, इधर ए लाइन में तुम लोग बनाएंगे डायग्राम। ए लाइन देखो ऐसे करके तुम लोग बनाएंगे। पहले 2 लाइन, जो 2 लाइन का नीचे तक तुम लोग को जो लाइन है वो यूज कर सकते हैं, और ए साइड में तुम लोग ए चालू करेंगे लिखने के लिए, दिस वन।
इसमें एक लाइन बचेंगे और कौन से भी एक लाइन को तुम लोग ज्वाइन कर देंगे और लास्ट में ये लाइन लिख देने का है। देखो हमारे पास लाइन इधर बहुत कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन लिखने के है। 9 के अंदर ये हम लोग को थोड़ा सेट होगा, एक लाइन पहले दो में, सो ये लाइन छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये दो को एक साथ कर दिया, नहीं तो ये दो को एक साथ जैसे होगा तुम लोग होगा। एंड लास्ट में जो तुम्हारा एम्प्टी स्पेस है, देखो साइन ऑफ टीचर उधर साइड में लिख देने का रिक्वायर्ड एरिया, ये देखो जो तुम लोग को प्लेस दिया है साइन ऑफ टीचर उधर तुम लोग लिख देंगे, उसका साइड में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में ये डायग्राम तुम लोग क्या बनाएंगे, जो पहले जो दो लाइन का बीच में तुम लोग को डायग्राम इधर छोटा करके बनाने के, एंड ये साइड में तुम लोग पूरा स्पेस यूज करने का, इसमें तुम लोग को लिखने का दिस स्पेस, ये स्पेस में भी तुम लोग को लिखने का है, एंड अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। एंड एक लाइन में दो लाइन पॉसिबल नहीं है, अगर एम्प्टी स्पेस रहता था कुछ तकलीफ नहीं होता था, तुम लोग इजीली ये लिख सकता था, बट हम लोग को दिया नहीं, जो दिया नहीं उसके लिए बात करने का कोई मीनिंग नहीं है। सो हम लोग दिस वे हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे एंड जस्ट ये करेंगे डायग्राम बनाने के लिए भी हम लोग को कुछ जो है इधर हम लोग को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना देने का है, एंड दिस वन और कुछ नहीं है, जितना पॉसिबल होगा इतना छोटा करके बनाने का डायग्राम, रिमेनिंग स्पेस में ये लिखने का है। एंड डायग्राम अगर इस साइड में तुम लोग बनाए ऐसे करके, देखो फिर से एक बार मैं बता देता हूं आप लोग को, डायग्राम बनाने के बाद ये तुम्हारा अगर किसी का प्रॉब्लम से कॉलेज में आके पूछ सकते कैसे बने, ये जो एम्प्टी स्पेस है देखो क्वेश्चंस का नीचे देखो एक लाइन गैप है, वहां से सेकेंड लाइन तक तुम लोग आने का डायग्राम में, फिर तुम लोग को बनाने के चाहिए तो इसका थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं, थर्ड लाइन तक तुम लोग ले सकते हैं ये लिखने के लिए, बट रिमेनिंग दो लाइन जो लाइन ऐसे डॉट करके दो लाइन उधर तक ही तुमको डायग्राम होगा, और नीचे का लाइन ले सकते हैं, और जो लेफ्ट साइड में है इसमें तुम लोग लिखेंगे तो तुम्हारा कुछ तकलीफ नहीं होगा, बराबर सेट होगा। ये करके तुम लोग कंप्लीट करने के हैं, हम लोग एक दो स्टूडेंट्स को कॉलेज में बुला के उस लोग को लेखा के दिखाएंगे, फिर तुम लोग को दिखाएंगे करके कैसे लिखने के है। नेक्स्ट लेक्चर्स में पॉसिबल होगा तो तुम लोग को पेजेस कोई मैडम शायद कोई भी रहे क्या आप लोग को दिखाएंगे नेक्स्ट वीक, जैसे तुम लोग को जितना प्रैक्टिकल्स होगा तुम लोग लिख सकते हैं आराम से। तो आज हम लोग इधर ही तुम लोग को थर्ड प्रैक्टिकल्स मेरा आई मीन्स 9, 10 एंड 13 मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर्स फिर नेक्स्ट 14th नंबर प्रैक्टिकल